जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, आप सब कैसे हो? हमें पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में अभी व्यस्त होगे। बच्चों, हम जो कल आपके लिए वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि यूपी जीके के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो हमारे पास शेष बचे हुए दिन हैं उनमें हमें तैयारी कैसे करनी है, कैसे 220 से 230 के बीच में नंबर लेकर आने हैं, कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने वो वीडियो देखी है, और जिस बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है बच्चों, तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने आपको बताया है कि कितना आपको पढ़ना है। बच्चों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था जितना उसमें बताया है मैंने आप लोगों को, और इतना पढ़कर ही मैंने सिलेक्शन लिया था बच्चों यूपी पुलिस में बच्चों। और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, जितना मैंने उसमें बताया अगर आप इतना पढ़ोगे, बाकी से इस बचे हुए दिनों में आप इतना पढ़ सकते हो और आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो है हमारी जीएस का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी प्रैक्टिस सेट में जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी और महेंद्रगिरी। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड में दिया गया है, निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों है आपका ऑप्शन नंबर डी, राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? आपको बता दूं मैं कि बच्चों दक्षिण भारत में 2 घाट है, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। तो इसने कहा कि पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशांत महासागर में स्थित मलेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, किरिबाती। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। आपको बता दें बच्चों कि मिट्टी के साथ साथ चट्टानों का अध्ययन किया जाता है बच्चों, और पर्वतों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपके सामने, पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ये आपका क्वेश्चन आया था बच्चों 2016 यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये आया हुआ क्वेश्चन है। और इस तरह क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो हल्दी किस भाग से प्राप्त होती है पौधे के? तो बच्चों हल्दी जो प्राप्त होती है वह होती है बच्चों तने से। बहुत से बच्चे इसका आंसर जड़ लगा देते हैं बच्चों, जड़ नहीं, हल्दी प्राप्त होती है बच्चों तने से। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बच्चों आपके सामने, मटर का पौधा है, शाक, पुष्प, झाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, शाक। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? मतलब जिसमें सबसे अधिक विद्युत बह सकती है, सबसे अधिक विद्युत चल सकती है, तो वो धातु कौन सी है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों चांदी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या कोई बदलाव नहीं आता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों वह कम हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, लेंस किससे बनता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, आपका जो लेंस बनते हैं वो बनते हैं बच्चों आपके फ्रंट कांच से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है बच्चों, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बच्चों इसका सही आंसर है बच्चों आपका मथुरा सूरसेन की राजधानी थी बच्चों। जो सूरसेन महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी बच्चों? मथुरा थी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? मतलब कब से लेकर कब तक इनका राज्यकाल चला? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 543 से
757 ईस्वी तक इनका राज्यकाल रहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, अशोक के किस शिलालेखों में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी गई है जिनका संरक्षण करना था। तो बच्चों जो 5वां अशोक का 5वां शिलालेख है उसमें जानवरों की सूची दी गई है। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ आपको ये बताना है जो कलिंग का युद्ध है, जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था बच्चों, वो किस शिलालेख में उसका उल्लेख किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों सभी को। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं। तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी 243 गुफाएं भीमबेटका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, निम्नलिखित में से अष्टम स्थान कौन सा नहीं है। अष्टम स्थान का मतलब है बच्चों जो भगवान बुद्ध के जो 8 स्थान थे उनमें से कौन सा स्थान नहीं है। तो आपको बता दे जाए, तक्षशिला भगवान बुद्ध का स्थान नहीं था बच्चों। तो अष्टम स्थान भगवान बुद्ध के स्थानों कहा गया है जहाँ पर भगवान बुद्ध रुके थे, 8 स्थानों पर रुके थे। तो बच्चों लुम्बिनी, राजगृह, कुशीनगर, ऐसे जो 8 स्थान है बच्चों उन पर भगवान बुद्ध रुके थे, उनमें से कौन सा नहीं है। तो तक्षशिला उनमें से नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस काल में बहराम शाह ने मुगल वंश मामलुक वंश पर शासन किया था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है बच्चों 1240 से 1242। मामलुक का मतलब होता है बच्चों गुलाम वंश। अब बहराम शाह जो था बच्चों वो किसका लड़का था, वो इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, बलबन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन बंगाल का राज्यपाल था। तो बच्चों इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी तुगरिल बेग। आपको बता दो बच्चों बहराम शाह ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लौह और रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी, तो बच्चों इसका सही आंसर आपका बहराम शाह, सॉरी बच्चों बलबन। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका दास था। तो दास का मतलब होते हैं बच्चों जो गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी, जो गुलाम वंश बना था उसका मतलब ही दास था या मामलूक होता है बच्चों। तो ये मोहम्मद गोरी का दास था। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, किस लोधी सुल्तान ने सरकी वंश पर अधिकार लिया। तो बच्चों इसका सही आंसर आपका बहलोल लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, निजाम खान किस लोधी सुल्तान का मूल नाम था। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका सिकंदर लोधी का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह है पुर्तगालियों के द्वारा। अच्छा बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे या फ्रांसीसी आए थे। तो कौन आए थे बच्चों, ये आपको सबसे पहले ऑप्शन में बताना है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है बच्चों आप लोगों के सामने। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ब्रिटिश राज में ड्यूक ज्ञापन निम्नलिखित में से किसका आधार बना है। तो बच्चों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। और बच्चों आपको बता दें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में सबसे अधिक करके किसी का प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो इसका सही आंसर है बच्चों 1668 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी डिगबोई रिफाइनरी। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, हिंदी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है। तो बच्चों आपको बता दें इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, 21वें संविधान संशोधन द्वारा
सबसे पहले कौन सी क्षेत्रीय भाषा शामिल की गई थी? तो सबसे पहले जो हमारी क्षेत्रीय भाषा 21वें संविधान संशोधन में की गई थी शामिल, तो बच्चों वो थी सिंधी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था? तो बच्चों आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह एक भी दिन लोकसभा में नहीं गए थे, और ये लोकसभा में नहीं गए थे का मतलब वहाँ का उन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो लोकसभा में एक भी दिन उपस्थित नहीं हुए बच्चों, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, एक राज्य का राज्यपाल क्या कर सकता है? डैश दिया गया है, तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह है विधानसभा के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये राज्यपाल की पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है बच्चों, लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह है आपका ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है बच्चों आप लोगों के सामने, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, वीरप्पन मोइली। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, भारत सरकार ने प्राइवेट एफएम प्रसारण की अनुमति कब प्रदान की थी? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 2000 में इसकी अनुमति प्रदान की गई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह आपका ऑप्शन नंबर बी, 2007 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? मतलब बोल सकते हैं बच्चों इसको कि ताले सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं यूपी में? तो ताले का मतलब बेटा अलीगढ़। तो मेरा बच्चों इसका जो सही आंसर है बेटा वह है अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, रामकथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, निम्न में से लखनऊ नगर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लखनऊ का जो उपनाम है बच्चों वो है नवाबों का शहर, भी इसको नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल कपिल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पड़ता है? तो बच्चों आपको बता दूं जो कपिल वस्तु है बच्चों, कपिल है बच्चों, वो कहाँ पर पड़ता है बच्चों? फर्रुखाबाद में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, यह आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है और कहाँ लगता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है प्रयागराज संगम पर लगता है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। और बच्चों जैसा कि हर बार हम आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लेकर आते हैं, इस बार भी 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है बच्चों, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इसके भी 4 ऑप्शन, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। इसका भी आपको सही आंसर देना है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्किप किए बिना देखनी है और अच्छे से समझना है वीडियो को। तो बच्चों हम कल मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, और आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और आप हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है।